अब देखो सवाल कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का योग बताओ, है ना, यही तो बात कही गई। देखो माना कि एक संख्या a है तो दूसरी संख्या b है, तो सवाल ने कहा इनके वर्गों का योग माने वर्ग करो और फिर इनको जोड़ो तो 100 है। बात क्लियर हुई। फिर कह रहा है उनके वर्गों का अंतर जो है क्या है, वह है कितना है 28 है ना, उनके वर्गों का अंतर 28 है। इतनी सी बात कही गई। अच्छा देखो अब हमको करना क्या है, सदैव तुम लोगों को बताए हैं, अगर सवाल को समझना, अगर हम कहते हैं किसी संख्याओं का जोड़ पता है और उन्हीं संख्याओं का अंतर पता है, तो बड़ी वाली संख्या निकालने के लिए हमें जोड़ के आधा करना पड़ता है, छोटी वाली संख्या निकालने के लिए हमें घटा के आधा करना पड़ता है। अच्छा आप देखो यहां पर अगर योग 100 है और अंतर 28 है तो इनको जोड़ोगे तो 128। अच्छा 128 का आधा क्या होगा 64 बड़ी वाली संख्या की बात करेगा, और बड़ी वाली संख्या हो चाहे छोटी वाली संख्या हो ये दोनों लिखी है वर्ग, माने सवाल कहता है a स्क्वायर बराबर होगा 64 और a स्क्वायर बराबर 64 होगा, तो a बराबर जान रहे हो स्क्वायर इधर आएगा रूट बन जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कभी भी किन्हीं संख्याओं का योग पता है और अंतर पता है, तुम्हें जोड़ के आधा करना है, बड़ी वाली संख्या मिलेगी, घटा के आधा करोगे छोटी वाली संख्या मिलेगी। अब हमने कहा कि b का मान निकालो, तो b का मान कई तरह से निकल सकता है। देखो पहले तो हम अपना ही रूल लगाएंगे, हम कहते हैं घटा के आधा करो, घटा के आधा करो, भाई घटाओगे कितना बचेगा 72, 72 का आधा 36, 36 का मान ना मानो तो देखो भाई इसका वर्ग होगा 64 और इसका वर्ग होगा 36, जोड़ के देखो 36 और 64 100 होगा, घटा के देखो 64 से 36 28 होगा। कभी भी संख्या लिखी मिल जाए योग में और अंतर में, जोड़ के आधा बड़ी वाली संख्या, हाँ अगर वर्ग में है तो वर्गमूल निकाल लो, घन में है तो घनमूल निकाल लो, और ना वर्ग में है ना घन में है तो सीधे वही संख्या रख दो। बात क्लियर हुई। जैसे एक संख्या है, एक सवाल है, अब पूरी बात इस पर हो जाए, है ना। जैसे एक संख्या है 7 और एक संख्या है 3 और इन दोनों का जोड़ होगा क्या 10 और इन दोनों का अंतर होगा क्या 4। सवाल को समझना। अब हम ये संख्याएं भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और हमने कहा दो संख्याओं का योग हमें पता है कि 10 है और दो संख्याओं का अंतर हमें पता है कि 14 है। बड़ी वाली संख्या निकालना है। अब बड़ी वाली संख्या निकालने के लिए 10 4 14, 14 का आधा 7। छोटी वाली संख्या जानने के लिए 10 से 4 घटाओ 6, 6 का आधा 3। पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, माने इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ते हैं तो भाई इसका वर्ग 7 7 49 होगा और ये 3 तरह का 9 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। क्लियर है। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सवाल को समझना है ना। अब हमने कहा क्या कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 58 है और वर्गों का अंतर 40 है। बड़ी वाली संख्या बताओ या छोटी वाली संख्या। बड़ी वाली के लिए जोड़ के आधा, छोटी वाली के लिए घटा के आधा, लेकिन अब ये वर्गों की बात कर रहा है तो सुनो, पहले तो बड़ी वाली संख्या जानने के लिए दोनों को जोड़ो, कितना होगा 98 होगा। 98 का आधा 49 का वर्गमूल, कुछ करना पड़ रहा है क्या। छोटी वाली संख्या जानने के लिए दोनों को घटाओ, दोनों को घटाए तो कितना हुआ 58 से 40 घटाए 18, 18 का आधा 9 का वर्गमूल, बोलो कुछ करना पड़ा है क्या, है ना। जोड़ के आधा घटा के आधा, बस यही तरीका समझना है। चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। देखो अच्छा चलें ठीक है, वर्गमूल निकाल नहीं पा रहे, वर्गमूल निकालने का तो सरल तरीका बताएं, है ना। वर्ग और वर्गमूल निकालने का तो इतना सरल तरीका बताएं कि कहीं पढ़ने को ना मिला होगा। सुनो, सवाल ने कहा वर्गों का योग कह रहा है, वर्गों का योग 290 है और वर्गों का अंतर कह रहा है, वर्गों का अंतर कह रहा है कितना है, देखो कितना 48 है ना। हमें जोड़ के आधा करना है, बड़ी वाली संख्या निकालना है, तो बड़ी वाली संख्या निकालने के लिए जोड़ के आधा, छोटी वाली संख्या निकालने के लिए घटा के आधा, बस यही पॉइंट रटाए भाई। जोड़ो 8 है, 9 4 13 के 3 हासिल 1
है ना, और यहाँ पर 1 जुड़ेगा हासिल। अब इसको जैसे ही आधा करोगे, आधा करने का मतलब क्या होता है, 2 से भाग करना। 2 से भाग करो, 2 पहाड़ा 3 से जाना, 2 1 2 बचा, हो गया 13, 2 6 12, है ना, हो गया 18, 2 9 169 का वर्गमूल निकाल पा रहे हो। 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13, है ना। तो बड़ी वाली संख्या क्या निकली है, 13, और छोटी वाली संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा दो भाई, है ना। 10 से 8 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ 8 से 4 घटाओगे 4 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा है, 2, है ना, 242, और 242 का आधा 121, और 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11। ये छोटी वाली संख्या। बड़ी संख्या पता चल गई, छोटी संख्या पता चल गई, हो सकता है योग पता करना हो जाए। योग क्या होगा, दोनों को जोड़ दो। हो सकता है अंतर पता करने की बात कह दे तो दोनों का अंतर क्या होगा, है ना, सारे के सारे आंसर निकल आएंगे। आप बताओ कहां पर दिक्कत आई। और रूल भी उतना कठिन नहीं, जोड़ के आधा घटा के आधा करने वाला, है ना। क्या हुआ है 142 142 और आंसर तो पहले दे दिए थे। अच्छा, छोटी वाली को नहीं बता पा रहे थे। और पिंटू वर्गमूल तुम नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। अच्छा, वर्गमूल में क्या दिक्कतें आई, अभी भी वर्गमूल में दिक्कतें हो सकती हैं क्या, बताओ। वर्गमूल में दिक्कतें हो सकती हो तो फिर वर्गमूल के कुछ पॉइंट बता करके फिर आगे बढ़ जाया जाए। क्या हुआ, है ना। चलो अगला प्रश्न लिखो भाई। समझ रहे हैं, देखो चले ठीक है। सवाल समझो, है ना। 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग क्या कह रहा है, 32 है शायद, है ना, 32 है। सुनो, 2 संख्याओं का योग 32 है, और वर्गों का योग जो है कि 145 है। वर्गों का अंतर है ना, अंतर। अच्छा चलो ठीक है, अंतर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। योग दिया गया है, वर्गों का योग नहीं है। अगली बार जो सवाल हो रहे थे वर्गों का योग और वर्गों का अंतर दिया था, अब की बार योग दिया गया है, और है ना। तो सवाल को समझो, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, पहले क्वेश्चन को समझो। जैसे एक संख्या मान लेते हैं 7 है, तो एक संख्या 3 है, और इनका योग अगर कह दिया जाए तो 7 3 10 है, और इनका अगर अंतर, भाई ये योग है, सवाल से अलग बात हो रही, ठीक है। और इनका अंतर अगर कह दिया जाए तो इनका अंतर क्या है, 7 से 3 घटाओगे 4, और इनकी वर्गों का अंतर कह दिया जाए, वर्गों का अंतर कह दिया जाए तो इनको वर्गों का अंतर क्या होगा, 7 7 49 है भाई, और ये 3 तरह का 9 है, तो होगा क्या, 40। तो सुनो, होता क्या है, वर्गों के अंतर को योग से भाग करोगे तो देखो अंतर आएगा भाई। 40 को 10 से भाग करो, 10 चौक 4 आएगा ना, और इस 40 को अगर 4 से भाग करो तो क्या आएगा। माने कभी भी वर्गों के अंतर को अंतर से भाग करते हो तो योग निकलता है, और योग से भाग करते हो तो अंतर निकलता है। बात समझ में आई, है ना। योग से भाग करोगे तो अंतर निकलेगा, अंतर से भाग करोगे तो योग निकलेगा। अच्छा, अब योग पता हो गया, अंतर पता हो गया, जोड़ के आधा बड़ी वाली संख्या, घटा के आधा छोटी वाली संख्या, सारे के सारे पॉइंट पता हो गए, है ना। कुछ है क्या, इसलिए कि सूत्र ही ऐसा होता है। सूत्र तुम लोगों को पहले बताया होगा कि a² माइनस b² बराबर 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर होता है उनका जोड़, और गुणे उनका अंतर। अगर हम इसे अंतर से भाग करेंगे, देखो अंतर से भाग करेंगे तो अंतर कटेगा, योग मिलेगा। अगर इन्हें हम योग से भाग करेंगे तो योग से योग कटेगा, अंतर पता चलेगा। माने वर्गों के अंतर को अंतर से भाग करोगे तो योग मिलेगा, योग से भाग करोगे तो अंतर मिलेगा। और योग पता हो जाए, अंतर पता हो जाए, जोड़ के आधा बड़ी वाली संख्या, घटा के आधा छोटी वाली संख्या। अब यहाँ पर करना क्या है, सवाल ने कहा योग है 29 और वर्गों का अंतर है क्या, 145। अब पता करना है तुम्हें अंतर, और अंतर के लिए हमने कहा वर्गों के अंतर को योग से भाग करोगे, अंतर पता चल जाएगा। 29 का पहाड़ा 145 से ज्यादा ना हो, 29 पंजे 145, अंतर हो गया ना। हो सकता है यहाँ पर अंतर ना पूछा जाए, बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछी जाए, तो भाई बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे 34, और 34 का आधा
17। क्लियर? और दोनों को घटाओ कितना हुआ? 24। 24 का आधा 12। क्लियर है? देखो दोनों का अंतर 5 है क्या? दोनों का जोड़ 29 है क्या? दोनों के वर्गों का अंतर 145 होना चाहिए। 17 का वर्ग क्या होता है? 289। 12 का वर्ग क्या होता है? 144। घटा के देखो होता है क्या? 9 से 4 घटाओगे तो 5 मिलेगा क्या? 8 से 4 घटाओगे तो 4 मिलेगा क्या? 2 से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा क्या? सारे के सारे पॉइंट तुम्हारे सामने। बताओ अब भी कोई दिक्कत है? जो भी दिक्कत हो बताओ और तुरंत समझाया जाए, नहीं तो फिर आगे सवाल लगवाया जाए। फिर हम दोहराया दे रहे हैं। वर्गों का अंतर पता है, उसे योग से भाग करोगे तो अंतर निकलेगा, अंतर से भाग करोगे योग निकलेगा। योग पता है, अंतर पता है, जोड़ के आधा बड़ी वाली संख्या, घटा के आधा छोटी वाली संख्या। ठीक है? और गुणनफल पूछा जाए, दोनों संख्याएं भाई निकाल लिए और उसके बाद गुणा कर दिए, है ना? क्या हुआ? हाँ चलो ठीक है, अगला प्रश्न लिखो। गिनती कर रहे हैं अमन भाई। चलो क्वेश्चन को समझो। सवाल कह रहा है वर्गों का अंतर क्या है? वर्गों का अंतर क्या है? वर्गों का अंतर क्या है भाई? तो हमने कहा 72 है। और संख्या का योग क्या है? संख्या का योग क्या है? 18 है। हमने कहा गुणनफल बताओ। गुणनफल के लिए दोनों संख्याओं का होना जरूरी है ना? दोनों संख्याओं का होना जरूरी है ना? और दोनों संख्याएं निकलेंगी कैसे? योग पता हो और अंतर पता हो तो दोनों संख्याएं निकल आएंगी, है ना? तो अंतर निकालने के लिए पहला फार्मूला हमने क्या कहा कि वर्गों के अंतर को योग से भाग करोगे तो अंतर निकल के आएगा 18 चौके। अब देखो ये योग पता चल गया और ये अंतर पता चल गया। अगर योग की बात, योग तो दिया ही था, अंतर की बात करता तो अंतर बराबर कितना होता? 4। अब गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल के लिए हमें दोनों संख्याएं जरूरी हैं और दोनों संख्याओं के लिए हमको क्या करना क्या है भाई? बड़ी संख्या निकालना है, दोनों को जोड़ो। 18 4 22, 22 का आधा बड़ी वाली संख्या निकल आई। अब दोनों को घटा के आधा करो, छोटी वाली संख्या निकल आएगी। 18 से 4 घटाओ 14, 14 का आधा। तो बड़ी संख्या अगर पूछ रहा है तो 11 है, छोटी है तो 7 है। लेकिन उसने तो गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा कर दे, 11 7 7 7। कोई दिक्कत आई क्या? है ना? तो फिर क्या नहीं आ रहा था? अच्छा अब हटाते हैं इस रूल को, है ना? अगला टाइप क्या है ना? चलो सवाल लिखा है कि 2 की घात x, है ना? 2 की घात x और ये वर्गमूल का निशान है और लिखा है 64। अब x का मान यहाँ पर निकालना, है ना? कभी कभी सवाल ऐसे कह देता है, घनमूल का निशान यहाँ पर है और यहाँ पर लिख देता है 3 की घात x और बराबर, और यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी लग सकता है, 3 लिखा है बराबर 732। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ज्यादातर हम रूट और घात ऐसे सवाल देखते हैं तो छोड़ने का प्रयास करते हैं। छोड़ो नहीं, समझो इनमें है क्या। सबसे सरल तरीका देंगे, पहले तो हम इस सवाल को हल करें और फिर हम इस सवाल को हल करें, है ना? तो पहले इस सवाल को समझ लो, है ना? देखते हैं विस्तार तरीके से समझते हैं। तो होता क्या है, ये वर्गमूल का निशान है। वर्गमूल का निशान जब बराबर के उस पार लेकर के जाएंगे तो घात 2 बनेगा। अगर यहाँ पर घनमूल का निशान होता तो घात 3 बनता, चतुर्थ मूल का निशान होता तो घात 4 बनता। ये सब लोगों को पता है। फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था। कुछ न लिखा होने का अर्थ है कि ये वर्गमूल का निशान है, और वर्गमूल का निशान जब बराबर के उस पार जाता है तो सीधे वर्ग बन जाता है। वर्ग का अर्थ होता है उसका उसी से 2 बार गुणा, है ना? 64 का 64 से 2 बार गुणा। यहाँ ये संख्या लिखी है 2 की घात के रूप में, तो इसे भी 2 की घात के रूप में लिखो। 2 की घात के रूप में नहीं लिख पा रहे हो तो तरीका क्या अपनाओगे? 64 को लिखना है, जो यहाँ लिखा है उसी की घात में लिखना है। 2 से काटो 32 आएगा, फिर 2 से काटोगे 16 आएगा, फिर 2 से काटोगे 8 आएगा, फिर 2 से 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा, फिर 2 से, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहो। 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसको हम क्या करेंगे? 2 की घात 6 लिखेंगे। जब इस 64 को 2 की घात 6 लिख सकते हैं तो इस 64 को भी 2 की घात 6 लिख सकते हैं। ये बात जान रहे हो?
बीच में गुणे का निशान है और बराबर इधर लिखा है 2 की घात x, है ना। अब देखो 2 की घात x बराबर, जब आधार बराबर है तो आधार को सीधे लिख देते हैं और घातों को गुणे में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ते हैं तो कितना होता है, जब आधार आधार के बराबर है तो क्लियर है कि घात घात के बराबर होगी, इसलिए कि बराबर के इस पार और उस पार संख्या रखिए और इधर का आधार इधर के आधार के बराबर है तो क्लियर है कि घात घात के बराबर होगी। तो x का मान क्या निकला है ना। अब यहीं पर समझो एक प्रकार से, अगर यहीं पर माइनस का 2 लगा होता तो हम माइनस का 2 लगाते और माइनस का 2 अब आधार आधार के बराबर है तो घात घात के बराबर होगी। और माइनस का 2 है, अब x का मान निकालना, माइनस का 2 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस का। अगर यहाँ पर प्लस का 2 होता तो प्लस का उधर क्या होगा, अगर हम इधर जो है कि 2 गुणे में होता तो हम 2 गुणे में होता, है ना, 2 गुणे में होता तो क्या होता। इतनी सी बात को समझो। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सवाल को समझो होता क्या है ऐसे सवाल में, है ना। बस 2-3 सवाल को हम लगवाएंगे। लिखा है 2 की घात x और वर्गमूल का निशान है 64 लिखा है। सुनो, पहला काम तो इस 64 को ही नहीं, जो भी यहाँ पर संख्या लिखी हो उसको इस संख्या की, यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसकी घात कितना लिख सकते हैं, है ना। तो 64 को अभी हम काट करके बताएं, 2 की घात 6 लिख सकते हैं। 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब सुनो, अगर यहाँ पर वर्गमूल का निशान है तो गुणा में 2 करो। क्वेश्चन को समझना, अगर यहाँ पर हो सकता है घनमूल का निशान हो तो गुणे में क्या करना है, और अगर हमें जो है कि यहाँ पर चतुर्थ मूल का निशान मिले तो 4 से गुणा। माना कि यहाँ पर जो है कि पंचमूल का निशान है तो हम 5 से गुणा कर देते हैं, 6 पंचे 30 होता है। पहली प्रक्रिया इसे हल करोगे तुम, पहला काम तुम इसे हल करोगे। दूसरा, अगर यहाँ पर जोड़ में कोई संख्या लिखी है तो तुम्हें घटा देना है, अगर घटाओ में कोई संख्या लिखी है तो तुम्हें क्या करना है, जोड़ देना है। अगर गुणा में कोई संख्या लिखी है घात में तो इधर भाग कर देना है उसी से, ठीक है। अगर यहाँ पर भाग में कुछ लिखा है घात में तो इधर क्या करना है, तो पहले क्या था, पहले था यहाँ पर 2 की घात x बराबर 64 था, है ना। 64 2 की घात कितना है, 6 है, और ये वर्गमूल का निशान है इसलिए 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। 6 दूनी 12 होगा। पहला सवाल हल हुआ। दूसरा सवाल जो दिए थे वो क्या था, देखो दूसरा सवाल कुछ करके दिए थे, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर x, मान लेते हैं दूसरा सवाल हम दोबारा से लिखे दे रहे हैं ना। प्लस का 5 है, प्लस का 5 है और यहाँ पर चतुर्थ मूल का निशान है और यहाँ पर जो है कि 729 लिखा है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, सवाल को समझो। ये 729 को किसकी घात के रूप में लिखोगे, इससे नहीं काटना, इससे नहीं काटना, 3 की घात के रूप में। कैसे करोगे, 729 को ऐसे एक जगह पर समझ लो। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 12 हुआ, 3 चौक 12, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 से काटोगे तो 81 होगा, फिर 3 से काटोगे 27 होगा, फिर 3 से काटोगे 9 होगा, फिर 3 से काटोगे 3 होगा, फिर 3 से काटोगे 1 होगा। 1 2 3 4 5 6, फिर 6 आया। पहला काम क्या करोगे, 4 से गुणा, तो 6 चौके 24। अब दोबारा काम क्या करोगे, है ना, -5 करोगे। 24 से 5 घटा तो क्या हुआ, है ना, 19 हुआ। बोलो कोई दिक्कत आई, है ना। आ जाएंगे ऐसे सवाल, अगर आ जाए तो फिर सवाल को हल करते हैं। मात्र 2 सवाल देंगे, ठीक है, और इसके बाद टाइप चेंज कर देंगे। चलो लिखो भाई, 11 की घात x प्लस -3 और यहाँ पर लिखा है घात 4 बराबर 1331। जल्दी से करो इस सवाल को। देखो समझो भाई, हमको करना क्या है, सुनो। ये 11 घात 3 है कि नहीं, ये 11 घात 3 है कि नहीं। घन मूल पढ़ा रहे थे, घन पढ़ा रहे तो हम ऐसे पॉइंट रटाए हैं। 11 घात 3 है कि नहीं, 11 घात 3 है तो 3 को किससे गुणा करोगे, 4, तो 4 3 12। ये माइनस में है तो क्या करोगे, जोड़ोगे। तो भाई 4 3 12, 12 में 3 जोड़ा तो 15। लगाने को कुछ पड़ रहा है क्या, कठिन पड़ रहा है क्या, बताओ सर। जिसको घात होगी सर उसी से काटना पड़ेगा, जो यहाँ पर है उससे, ठीक है। इस 11 से माना कि यहाँ पर संख्या है, माना कि यहाँ पर संख्या है, समझो। माना कि यहाँ पर संख्या है 5 की घात y
और -3 और वर्गमूल का निशान है और यहाँ पर लिखा 3125। तो इस 3125 को किससे काटोगे? 5 से काटोगे। 5 के घात के रूप में लिखो तो 5 घात 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125। ये 5 घात 5 लिखा है। 5 घात क्या लिखा है? 5 लिखा है। 5 लिखा है। अब क्या करोगे? इस 5 को वर्गमूल का निशान है तो 2 से गुणा। 5 दूनी 10। 10 आया ना, दूसरा स्टेप 10 आया। 3 माइनस का है तो क्या करोगे? जोड़ोगे। 10 3 11। कोई दिक्कत आई? हल हो जाए कहानी तो फिर आगे जो है कि तरीका भी चेंज कर दिया जाए, है ना? आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो हटाते हैं सवाल को। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? नहीं आ जाएगा, बढ़िया है। जो है कि सवाल कटेंगे। तुमको इतना काहे ये समझ रहे हैं? पागल है ना। चलो ठीक है। हाँ, नहीं समझे तो हम भी। हम नहीं समझ पाए, आप दोनों लोग चलो समझ लीजिए। ठीक है, हम समझा देंगे। इस सवाल को हल करना है, समझो और पहले हम इस सवाल को समझाते हैं और फिर हम तुम लोगों से लगवाते हैं। देखो रोड के अंदर क्या लिखा है? 1 + x/144 है ना, बराबर जो है कि कितना लिखा हुआ है। सवाल को समझो। अच्छा एक बार 17 ना लिखो, पहले हम 13 लिखे दे रहे हैं। 13 लिखे दे रहे हैं और 13 लिखे गए हैं। अभी हम 17 लिखेंगे और 19 लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कोई भी संख्या लिखी हो। सवाल को समझो। x का मान निकालना है। अच्छा कोई बताए कितना आया? 5। चलो और कोई बताए कितना आया? चलो जवाब अभी तक सही नहीं आया, फिर हम हल करते हैं। ये वर्गमूल का निशान बराबर को उस पार जा रहा है। बोलो क्या करें? स्क्वायर करें, माने इसका इसी से गुणा करते हैं। कोई दिक्कत? तो हुआ क्या? 13 का 13 से गुणा 169 हुआ और 12 का 12 से गुणा 144 हुआ। 144 हुआ और जब वर्गमूल का निशान उधर चला गया तो बचा क्या? है ना, हमको x का मान निकालना है। धीरे धीरे करके सारी संख्या बराबर के उस पार भेजेंगे। 1 प्लस का ये जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 144 से कम 144, 169 से घटेगा तो होगा क्या? 25 बटे 144, है ना। और इधर क्या बचा है? x/144। 144 के सामने 144 से कट गया तो जवाब में क्या हुआ? x बराबर 5 नहीं 25 होगा। क्वेश्चन को समझो, है ना। 144 से कम 144, घटाओगे निशान 169 से 144 घटाओगे कितना आ जाएगा? अब देखो यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं, इतना बड़ा सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो हम बहुत सरल तरीका, सवाल को समझो। देखो सवाल तो इतना था, है ना। अब देखो बताएं, एकदम गौर करके सुन लो, है ना, सावधानी से, है ना। चले देखें, अगर इस तरह का सवाल दिया है तो यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें करना क्या है? पहले दोनों को जोड़ देना है, फिर दोनों को घटा देना है और आपस में कर देना है गुणा। 25 एक का 25, यही तुम्हारा जवाब है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। माना कि यहाँ पर पहले हमने क्या लिखा था? 17 लिखा था, तो 17 और 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 29 होगा और दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा और 29 पंजे अभी सवाल में हल किए 145, है ना। बात को समझो। माने अगर ऐसा सवाल दिया गया है तो एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है ना। यहाँ एक प्लस होगा तो हाँ, और यहाँ पर माइनस है तो भी ऐसा ही होगा, लेकिन तब जब माइनस होगा तो यहाँ पर छोटी संख्या दी होगी, जैसे 11 लिखा हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं 10 लिखा हो, या कह सकते हैं केवल 7 लिखा हो, ऐसे होगा। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस माने कम छोटी संख्या होगी। यहाँ पर हाँ, रूल सारा का सारा यही है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बड़ी संख्या होगी इसकी तुलना में। बात को समझो। एक बार फिर जैसे सवाल कहता है 1 + y/441 बराबर जो है कि 25/21। ये इसका वर्गमूल ही ये है, ये बात जाने रहना, सवाल को समझना। अब देखो
हमको इसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो हमने कहा क्या, पहले दोनों को जोड़ो, 25 और 21 46, फिर दोनों को घटाओ, कितना होगा 4, और दोनों का आपस में गुणा कर दो, 4 6 24, फिर 4 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18, जवाब रहा 184 के बराबर। क्लियर है? आ जाएगा ये सवाल। अगर आ जाए तो फिर अगला सवाल हल करते हैं। लिखो, देखिए होता क्या है भाई, हमने कहा क्या है ना, कुछ तो करना है नहीं, दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 40 हुआ, और दोनों को घटाए तो कितना हुआ 3 इधर है 3 इधर है 6 है ना, 6 चौके 24 आ जाएगा। अच्छा ये सवाल आ जाए तो फिर हटा ही दें, है ना भाई। ज्यादा कठिन हो सवाल तो 10 12 सवाल कराए, सरल सवाल है। अच्छा सरल नहीं, अब नहीं, वो सब एक ही रूल होता है तो क्या दिक्कत है ना। अब देखो सवाल को समझो। अब सवाल क्या कहता है, x बटा जो है कि लिखा है 18 है ना, और उसके बाद लिखा है कि 72 बटे x, और इसमें निकालना है x का मान। तो सुनो, पहले सवाल को हम समझा देते हैं और फिर तुम लोग लगाओ, है ना। अब 1 बटे 18 बराबर 72 बटे 1 से लिखा है। सवाल को समझना बहुत आसानी से। पहले तो हम विस्तार तरीका अपनाएंगे, ये भाग का x इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा तो x का गुणा x से x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 18 भाग का उधर गया तो 18 का 72 से गुणा हो गया, तो 18 दूना 36 के 6 और हासिल 3 हो गया, है ना। और फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, 18 का 7 से गुणा, 18 सत्ते 18 सत्ते 119, इधर से को कहा 18 सत्ते 119, 18 सत्ते कितना 126, 126 में 3 जुड़ा तो कितना हुआ, है ना 129 होगा ना। सुनो 129। अब ये स्क्वायर, जब स्क्वायर बराबर के उस पार गया तो सवाल ने कहा x बराबर इसका मान। अब 1296 का मान निकालना है। सुनो तो कैसे निकाले, यह देखो 2 खंडों में विभाजित किए, है ना। वर्गमूल निकालने का तरीका यही तो बताए थे। यह क्या है 1296, 12 को देखो, 12 क्या है ना, 25 से कम है, और कम है तो 25 पर लागू होता है ना। माने 50 की बात करते हैं, 25 से कम, और 25 से कम तो 50 को लिख दिए, 50 से कम। भाई ये 5 है, अगर 5 होता तो भाई 5 से कम है तो इसका मतलब है यह, अगर इधर 0 है तो भी जो है 50 से कम हो जाएगा। 50 से कम माने घटाना। 96 किसका है, किसी का नहीं, तो हम यहाँ पर 1 रखकर देखते हैं। 196 किसी का है क्या, 14 का है ना। 14 को घटा दो भाई, 14 को घटाए तो क्या हुआ 36। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा भारी फार्मूला निकला, है ना। वर्ग और वर्गमूल सब निकालना पड़ रहा है, समझो। यहाँ पर अगर x, भाई यहाँ पर घात में 1 होती है, घात में 1 होता है ना। तो अगर घात 2 बन रही है तो कुछ नहीं करना है, घात 2 का मतलब होता है वर्गमूल, दोनों के गुणनफल का वर्गमूल। और तुम लोग क्या कर रहे हो, ए शिवम क्या है, फालतू काम करते हो और सवाल आते नहीं है। चलो ठीक है, मोबाइल चार्ज करने वाला एक वो बना देते हैं ना, सब लोग बैठ के वहां पर चार्ज किया करो। देखो हम करते क्या है, समझो, घात 2 बन रहा है, घात 2 का मतलब है वर्गमूल निकालना, है ना। वैसे तो सवाल लगाना कठिन नहीं है, लेकिन क्षण भर में सवाल कैसे लगेगा। वर्गमूल का मतलब होता है ये जो संख्या है किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होंगी। जैसे इसे हम कह देते हैं 9 दूनी 18, 9 कोई संख्या है, पूर्ण वर्ग है ना। 2 नहीं है तो 2 यहाँ पर मिलने वाला है, 2 गुणे 36 कर सकते हो ना। देखो जिसका मान नहीं होता है वह दूसरी जगह पर जरूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उसे रूट के अंदर रख दो, क्या दिक्कत है। 9 का मान 3 होता है, 36 का मान 6 होता है, और दुई जगह पर है तो 1 2 उठा लो, है ना। 6 3 18, 18 दूना 36, यही तुम्हारा मान है। बोलो कोई दिक्कत आई, बात को समझो, है ना। फिर एक सवाल हम करते हैं, है ना। हमने कहा 1 की घात 1.8, है ना, दशमलव लगा घबराहट पैदा, है ना।
बात को समझना। और यहाँ पर लिखा है 45, है ना, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर लिखा 1 की घात 0.2 लिखा है ना, और उसके बाद जो है कि लिख देते हैं, कितना लिखते हैं, 180 लिख देते हैं, है ना। आप देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसका गुणाई तो होगा, आधार आधार के बराबर है तो आधार को लिखेंगे और घातों को जोड़ेंगे। 1 रुपया 80 पैसा में 20 पैसा जोड़े तो बना का 2 रुपया, दशमलव से डर खत्म हुआ, है ना। और घात 2 का मतलब होता है कि इन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल निकालना। तो गुणा करोगे फिर वर्गमूल निकालोगे, इससे अच्छा है, इससे अच्छा है क्या, सवाल को समझो, इससे अच्छा है कि इनको सोचो कि किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होंगे। तो यह 9 × 6 45 है। अच्छा 9 का तो मान होता है, 5 का मान नहीं होता, तो 5 से भाग कर दो इधर, 5 गुणे 5 3 15 और बचा क्या 3, 0 5 6 30, 5 गुणे 36 लिख सकते हो ना। सवाल को समझो। अब 9 का मान क्या होता है 3, 36 का मान क्या होता है 6 और 5 यहाँ तो 1 5 उठाते हैं। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? 3 18 18 पंजे 90। ना मानो तो गुणा करके देख भी सकते हो। देखो एक बार करते हैं भाई, हम देखें हुआ क्या, 0 का 0 लिखे और 18 पंजे 90 हासिल 9 हुआ। 18 चौके 72, 72 में 9 जुड़ा तो 81 और इसका वर्गमूल निकालना, 00 का वर्गमूल 10, 81 का 9 है। सरल संख्या मिल गई, हमने कर डाला, है ना, है कि नहीं। आप थोड़ा सा कठिन संख्या में तुम लोगों को हल करना है। लिखो, हाँ बोलो। अरे स्क्वायर का मतलब ही तो यही है, स्क्वायर का मतलब ही तो यही है। ये स्क्वायर गया है तभी तो वर्गमूल बना है, ये स्क्वायर गया उधर तभी तो वर्गमूल बना है। और किसी कोई दिक्कत हो तुरंत पूछो, नहीं तो हम सवाल कराएं, समय हमारे पास नहीं है ज्यादा, कराते हैं सवाल। लिखो, बताएंगे, है ना। सुनो, अरे ये 98 को देख करके तुम्हारी नजरों से संख्याएं गुजरती हैं। 49 दूना 98, 36 दूना 72, है ना। कुछ कर रहे हैं क्या, है 49 दूना 98। हमने कहा 49 का मान होता है 2 का नहीं मान होता, 2 यहाँ पर मिलेगा, कंफर्म है मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उसको रूट के अंदर रखो, बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रूट के अंदर रखो उसको, क्या दिक्कत, रूट के अंदर रखे रहो। माना कि यहाँ पर मान लेते हैं 36 है, तो 36 मान 6। तो देखो सुनो, इसका मान 7 है, इसका मान 6 है, तो 7 6 42, इसका 7 ले लिए, इसका 6 लिए, 7 6 42, है ना 42। और 2 का बेचारे का मिला नहीं, उसको कुठरिया के अंदर रखो, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर तो था 72, यहाँ पर था 72, 36 गुणे 2, है ना। तो इसका ले लिए हम 7 और उसका ले लिए 6 और ये 2 2 माने 2, 7 6 42, 42 दूना 84, है ना। मिलेगा तो सही, नहीं मिलेगा तो सही। बोलो कोई दिक्कत आई? बची कुछ दिक्कत कल साल हो जाएगी। एक और बता दें, चल अच्छा, अब एक की बात है तो एक और कराए दे रहे हैं। लेकिन सुनो, हमारे क्वेश्चन को लिखते लिखते तुम लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, है ना, है? चलो अच्छा, चलो करते हैं भाई अब की बार। हाँ लिखो, 1 की घात जो है कि 1 की घात क्या कर देंगे 0.7 बटा जो है कि 363 बराबर जो है कि कर दे 48 बटे, है ना, 1 की घात 1.3। एक जगह पर कठिन दिया जाता है तो सवाल एक जगह से सरल कर दिया जाता है कि ताकि सवाल को समझ सको। चलो करो सवाल को, हाँ जानबूझ के हमने ऐसा कर दिया है। क्या है अमन? बढ़िया नहीं, हमने कहा क्या है, हम ये नहीं कहे कैसे हो। चलो
चलो कठिन नहीं है, सुनो तो अब समय नहीं है इसलिए हमको लगाना ही पड़ रहा है। अरे इधर से कठिन इधर सुनो तो 16 हमने कहा 16 का मान होता है 3 का नहीं मान होता तो 3 लिखो और 3 एकम 3 है 3 दूनी 6 है 3 एकम 3 है। मिलेगा ना सब कुछ, मिलेगा ना सब कुछ। कितना हुआ 15 नहीं 15 आया 11। अच्छा 11 के पहाड़ में कब 15 आएगा है ना। बाल पहाड़ा में होता है जो है ना लड़कों जब नहीं पढ़ पाओ तो 11 दूना 15 11 3 16 11 चौके 18 है ना लिख डाला था वो बाल पहाड़ा में होता है। तो देखो 121 का मान 11 16 का मान 4 और 3 से 1 3 ले लिए हुआ क्या कुछ 4 3 12 12 के 132 जवाब रहा आ गया। कोई दिक्कत चलो क्लास समाप्त।